मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निगंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। धनु राशि वालों, आपकी राशि के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय ये फरवरी आपके लिए लेकर भागता हुआ आ रहा है। फरवरी में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए क्या होगा। नया दोस्ती का योग बनेगा, नया कुछ परिवर्तन, अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता बनेगा। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति जीवन में ऐसे होते हैं ना कि जो आपको कहीं ना कहीं किस्मत जगाने का योग बनाते हैं। हम ढूंढते फिरते होते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को। ये फरवरी का मौसम इसी प्रकार का आपके लिए, जैसे बसंत में नए फूल खिल के तैयार होते हैं, जो ये फरवरी का मौसम होता है ना, पूरी जगह सब कहीं ना कहीं आच्छादित होता है, पूरा परिवर्तन की तरफ जा रहा है, हवाएं बहुत सुंदर बह रही होती हैं। उसी सुंदर हवाओं के साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नया योग आपके लिए बनकर तैयार है। पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिव मत सोचो, इस बात का ध्यान रखना। ये जो समय है ऐसा ही है, जितना पॉजिटिव होकर कार्य करोगे उतना वारे न्यारे हो जाएंगे आपकी राशि में। आपकी किस्मत आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। इन दिनों रास्ता बहुत बढ़िया बन रहा है। बुध अब जागने वाले हैं, शुक्र अब जाग चुके हैं और ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये दोस्ती भी बनाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएंगे, नए रास्ते भी देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो आपको सिर्फ उनका उपयोग करते हुए कार्य करना है, अड़ना नहीं है। शनि आपकी ढैया चला रखे हैं, इस वक्त ध्यान रखना। शनि एक अकेला ग्रह है जो सब कुछ अच्छे होते हुए भी ना उसमें अपना डंडा जब अड़ा देता है, अंकुश अड़ा देता है, तो दंडाधिकारी जब आ जाते हैं ना, एक जज का ऑर्डर फिर सब चीज़ों को निरस्त कर देता है। शनि को मनाते चलना। कब कौन सा खास उपाय आपको कैसे करना है, हम आपको ऐसे रास्ते बताने वाले हैं कि जो सब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं। समझ लेना है इन दिनों आपकी राशि में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 फरवरी रविवार का अवसर। पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान है। माघ पूर्णिमा वर्ष में एक दिन आती है और पितरों का आशीर्वाद आपको देके जाती है। उपाय बताएंगे आपको। पहले ग्रहों का खेल क्या है वो जान लीजिए। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का खेल ऐसा चल रहा है कि आप थोड़े इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डामाडोल स्थिति में फंसते दिखाई दे रहे हैं। मन ऐसा कर रहा है, आपको हम कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं अरे फालतू बता रहे हैं पंडित जी महाराज। वो मन है, चंद्रमा ग्रहों का योगायोग जो बनाता है, बाकी सब साथ मिलकर कभी अच्छा कभी खराब। तो इन दिनों मन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से अपने आप को कचोटता दिखाई दे रहा है। मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, लोग मेरी सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। ऐसा मन का विचार जो है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता दिखाई दे रहा है। इन फिलॉसफियों में ना फंसो, सीधा चीज़ें सोचो। ये समय फिर नहीं आएगा, 1 वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए स्वयं अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। आशीर्वाद दो पितरों का। माघ पूर्णिमा है, जो उपाय बता रहे हैं वो अवश्य करो। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन, माघ जो पूर्णिमा होती है वो विशेष तौर पर स्नान दान करने के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा चल रहा होता है कि पितृ समस्याएं, बार बार पितृ हमारे जीवन में आ रहे हैं, पितरों के दर्शन बार बार हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि माघ के महीने की पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, कंबल दान और श्राद्ध कर्म इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार से, दान चंद्रोदय ग्रंथ के अनुसार से इस भाव को रखा गया है कि इस दिन तिल के द्वारा तर्पण, असमर्थों को भोजन का दान और साथ साथ रुई से बनी हुई जो वस्त्र होते हैं, यानी जो कंबल, रजाई इत्यादि, उनका दान करने से, घी का दान करने से, गुड़ का दान करने से पित्त प्रसन्न होते हैं। इतना छोटा कार्य, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, कष्ट में है जीवन जिनका, उनको जाकर इसका दान करने का प्रयास करें। गायत्री का यज्ञ अवश्य करें। हम इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के सुंदर अवसर पर एक गायत्री यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं जो विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा। उस दिन अपने पितरों के निमित्त उनके तर्पण के लिए व्यवस्था रहेगी। आप अपने नाम से अपने पितरों के निमित्त जो कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे, आप समझें कि इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ योग नहीं है। हम अपने जीवन की रंग रंगलियों में लगे रहते हैं और जिनके कारण से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ उनको भूल जाते हैं।
तो इस माघ पूर्णिमा के दिन अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष ऐसा मान के चले कि जीवन में लगातार कष्ट चल रहा है, प्रयास करने के बावजूद भी आप ये माने कि सफलता हमारे हाथ नहीं आ रही और गैर योग्य व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। स्वप्न में बार बार कहीं ना कहीं पितृ बार बार आते हैं, उनकी याद कहीं ना कहीं बनी रहती है, पूर्वजों की याद, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहे हैं। तो उनके निमित्त इस दिन भोजन कराएं, इस दिन तिल का दान करें, इस दिन यज्ञ करें। गायत्री का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार के दिन सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उसमें गायत्री का यज्ञ रहेगा, तर्पण की व्यवस्था रहेगी, गरीबों को भोजन करने की व्यवस्था रहेगी, गऊ के निमित्त ग्रास निकालने की व्यवस्था रहेगी। आप सब उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ भी करा सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम से जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, सामने आपके सामने दृश्य चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। धनु राशि वालों, 2 फरवरी का दिन ग्रहों का खेल क्या कह रहा है जान लीजिए। इस दिन पूर्णिमा के बाद अब फागुन का महीना आरंभ हुआ है, प्रतिपदा है। फागुन का महीना जो होता है, देखो प्रकृति में नए नए फूल, नए नए रंग प्रस्फुटित हो रहे होते हैं। उसी प्रकार से आपकी राशि में भी परिवर्तन का समय बहुत तेजी से आता दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन यदि हम देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो योग बना रहा है वो थोड़ा सा आपको, यदि आप अपने को कंट्रोल कर लें, अपने फैलते हुए विचारों को थोड़ा सा दिशा देने की ज़रूरत है। इस वक्त विचार जो है ना थोड़े से सेंट्रलाइज नहीं है, ये ग्रह योग आपके लिए बन रहा है। चंद्रमा जो है, मन जो है, चंद्रमा का स्वामी माना जाता है, चंचल है। और चंचलता क्या होती है, वो हर चीज़ की गहराई में जाने का प्रयास करती है। जितना गहराई में जाओगे उतनी कीचड़ी मिलने वाली है, अच्छाई तो मिलने वाली नहीं है। तो बाह्य रूप से चीज़ों को जैसे चल रही है वैसे चलने दो, उसके बहुत ज़्यादा कुरेदने का प्रभाव न करो। कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। सुपरफिशियल जो चीज़ें ऐसी चलती हैं ऐसे ही उसको लाभ लेते हुए कार्य करो। थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं, जो उसको समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और फिर सरलता से आपकी चीज़ों को ठीक करने का योग भी बनेगा। इस दिन भगवान शिव का ध्यान, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए चीज़ों को करना आपके लिए सरलता रूप से लाभ रहेगा। सफ़ेद रंग आपको लाभ दे सकता है। 3 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है। इस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बुद्ध महाराज अपने एक राशि से परिवर्तन कर दूसरी राशि में जाएंगे और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गहन चिंतन से कुछ ना कुछ नया खोज आपके द्वारा होने के योग बनाते दिखाई देंगे। यानी ये ग्रह का परिवर्तन कुछ ना कुछ नया शोध, नया चीज़, नया लाभ, नया कुछ ना कुछ चीज़ होने के योग आपकी राशि में बन रही है। ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, बस थोड़ी हिम्मत जगाने की ज़रूरत है। कारण यह है, मंगल महाराज इन दिनों आपकी राशि में सूर्य के साथ चलते हुए अस्त चल रहे हैं। भाग्य बिल्कुल आपके साथ देने को तैयार बैठा है, लेकिन समस्या ये है परिवर्तन करने के लिए आप खुद उठ नहीं रहे हैं। मंगल को ताकत की ज़रूरत है। हनुमान जी को स्थिति याद है आपको? हनुमान जी जब सब लोग, सारे वानर दल वहाँ विद्यमान था, कोई कूद लगाने को तैयार नहीं था। सब अपने अपने स्थिति समझ रहे थे कि मैं ये नहीं कर सकता, हमारे साथ ये कमी, हर एक के साथ कुछ ना कुछ कमी होती है। उस कमी को हटाने के लिए अपनी हिम्मत जगाने की ज़रूरत है। मंगल थोड़ा बाहुबल चाहता है इस वक्त, क्योंकि अस्त अवस्था में है। उसको ताकत कैसे दी जाएगी? सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी का स्तवन कीजिए, गुरु का सहारा लीजिए। जामवंत का सहारा हनुमान जी ने लिया और जो रास्ता मिला कूद गए। तो आज मंगलवार का सुंदर अवसर है। हमने पूर्ण रूप से उस मंगल को ताकत देने के लिए एक यज्ञ भी रखा है। 3 तारीख को ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया, वो बहुत विशेष है। इस दिन बुध ग्रह जो है वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं और साथ साथ ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। ऐसे में आप मान के चलें, ये मंगलवार फागुन के महीने का पहला मंगलवार है और इस महीने में 5 मंगल पड़ने वाले हैं। और ये मंगल जब 5 पड़ते हैं किसी महीने में, वो क्या करते हैं? वो द्वंद्व बढ़ाते हैं, आक्रोश बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बने हुए कामों को, हमारी समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा द्वंद्व में ना फंसे, भगवान की प्रार्थना करें। इसी ग्रहों योग के अनुसार से हमने मंगलवार जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी का यज्ञ करते हैं, वो अवश्य आप उसमें भाग लेने का प्रयास करें। अपने घर में भी सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। इन समस्त ग्रहों के उपचार करने के लिए हमने विशेष तौर पर जो आने वाले 3 फरवरी का मंगलवार का योग है, उस समय में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी उसके देखते हुए हनुमान ग्रह, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी रहेगा। तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 9-10 बजे तक ये सुंदर यज्ञ चलता है। भंडारा होता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है
और सब लोग जो आते हैं हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर कर, विवेकानंद योगाश्रम में जो सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, मनोकामना सिद्धि करने वाली भगवती हनुमान जी की मूर्ति है। और हमने ऐसा देखा है कि जो जो अपनी समस्या को लेकर उनके समक्ष आता है हनुमान जी की कृपा से, कई लोगों की तो विवाह की योग समस्या आ रही होती है, हमने जो उपाय बताया लोगों ने किया, हनुमान जी को चोला चढ़ाया, कुछ ही दिन में श्रद्धा अनुसार से ये कार्य कर लेने से हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे, चाहे जीवन के कष्ट हों या कई बार क्या होता है कि परिवार में शांति नहीं हो रही होती है, ग्रहजन का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन कृपा हनुमान जी की यदि हो जाए, देखिए शास्त्र में कहा गया है और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो हनुमान जी की सुंदर कृपा प्राप्त करने के लिए इस सुंदर मंगलवार के योग पर, जब सुंदर रूप से फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, 5 मंगल का योग बन रहा है और ये जीवन के कष्ट में ना पहुंचाए, कष्ट ना उत्पन्न करे, तो उसके लिए हनुमान जी की शरण में चले और सुंदरकांड का पाठ में भाग लें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं अपने हाथ से, सुंदरकांड में बैठकर भगवान का यज्ञ भी, आप उनके विभिन्न मंत्रों से यज्ञ भी रहेगा उसमें, तो आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धनु राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन बहुत बड़ा परिवर्तन का योग आया, क्योंकि बुध परिवर्तन हो चुके हैं, बुधवार का दिन है और बुधवार और तृतीया तिथि विद्यमान होकर इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें आपके लिए क्या रास्ता दे रही है। बुध का ये परिवर्तन जो अभी बहुत जल्दी में हुआ है, उदय नहीं हुआ है बुध अभी, लेकिन लुपलुपाना शुरू कर दिया है ग्रहों ने। ऐसा योग आपके लिए बना रहा है कि नए विचार मनोमस्तिष्क में अब आने शुरू होने की स्थिति में आ रहे हैं, विचार नए आ रहे हैं, चीज़ों पे नया कार्य करने की हिम्मत बनती दिखाई दे रही है। विचार ही है जो नया कुछ फोड़ता है जीवन में जाके, कुछ वो विचार वो अणु है, यदि उसमें विस्फोट हो जाए तो बहुत कुछ नया जीवन को परिवर्तन करने की राह दिखा सकता है। तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थोड़ा सा भ्रमण की तरफ ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। भ्रमण रोको, एक जगह स्थिर भाव से कार्य करने का प्रयास करो, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। इस वक्त नया नया कुछ करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नया कर लें, लेकिन ये दिन भद्रा वाला है, नए कार्यों में पैर फंसाने से कहीं ना कहीं दोष लगने के योग बन सकते हैं। पूरे संसार में हर्षल जो है मार्गी होकर हलचल मचाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, विप्लवकारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ नया उपद्रव, चाहे वो विस्फोट हो, चाहे वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हर्षल का ये मार्गी होना विश्व में कहीं ना कहीं विस्फोटक योग, कहीं ना कहीं भूचाल का योग, प्राकृतिक आपदाओं का योग, कुछ ना कुछ नया, क्योंकि इस बार नए फागुन के महीने में 5 मंगलवार का योग भी बन गया है। तो कई बदमाश लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ दूसरों पे कब्जा करने का योग, देश में छत्रभंग होने का योग कहीं ना कहीं विदेश में बनता दिखाई दे रहा है। उसको ठीक करने के लिए, आप अपनी किस्मत को ठीक करने के लिए हलचल ना मचाएं, शांति से चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे, वो ठीक रहेगा। बुधवार का दिन है, गणेश का स्तवन करें, मंदिर में जाकर गणेश जी को 2 पीले पुष्प अर्पित करेंगे तो गणेश जी प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। 5 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से 2 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन देखें ना तो आपके लिए बहुत शुभ ही है, अशुभ बिल्कुल नहीं है। शुक्र परिवर्तन में जा रहा है और ये आपके लिए ये दिखा रहा है कि आपके घर के लोग आपको बल देने को तैयार बैठे हैं। जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आपके सन्निकट हैं, उनका उपयोग करने का प्रयास करें। आप जिनसे ध्यान रखना, घर वाले आपके लिए लाभ दे सकते हैं और बाहर वाले जो है वो कहीं ना कहीं आपको नोचते हुए दिखाई देंगे, इसलिए ऐसे मित्रों से सावधान रहना। जो दुश्मन के रूप में जो आस्तीन के सांप हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत आपको बहुत ज़रूरी दिखाई देती है। मेहनत अपनी ही काम करने वाली है, दूसरों की मेहनत से लाभ नहीं मिलने वाला, ऐसा ग्रह आपकी राशि में बन रहा है। जितनी मेहनत उतना लाभ प्राप्ति की 100% गारंटी योग आपकी राशि में बने हुए हैं। थोड़ा पीला टिकट जो है, तिलक हल्दी का अवश्य लगा के कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति की थोड़ी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करें। बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि में बहुत फेवर स्थिति में बैठे हुए हैं और अपने सिर को पूरी तरह से आपके लिए सपोर्ट करने के लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 6 तारीख शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि विद्यमान है। इस दिन एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन ऐसा है कि सूर्य महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करके सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, किस्मत जगाने के लिए है। इसलिए कोशिश ये करना, आप घर का वातावरण गर्म मत होने देना। बस जब भी घर जाओ कुछ उपहार लेके जाओ, घर में कुछ ना कुछ किसी को 2 बोल मीठे अवश्य बोलो। बस इस बात का ध्यान रखते हुए यदि आप इन दिनों काम करोगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी किस्मत को सुला दे। अब बस आपने घर में जाते ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अगर मुख से निकालना शुरू किया तो बस वही आपकी किस्मत को बंद कर सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो समझ लो,
तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। भगवान सूर्य को जल अवश्य दो रोज, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से करते रहोगे तो लाभ प्राप्त होगा। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और आपकी किस्मत को जगाने के लिए ग्रहों का योगा योग इन दिनों कीर्ति योग बनाकर आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ लाने को तैयार बैठा है। पुरानी की हुई मेहनत अब कहीं ना कहीं लाभ देने के योग आपकी राशि में बनाकर तैयार बैठी है। शनि का उपाय करते रहिए। शनि महाराज आपकी राशि में ढैया चला रहे हैं ना, काले उड़द का दान अवश्य किसी जो ज्ञानवान व्यक्ति है, ब्राह्मण है, उसको देने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों ढैया चल रही है और पूरे 2 साल अभी करीब करीब ढैया चलनी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। पूरा 26, पूरा 27 अंत तक बीच में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बचेगी, लेकिन फिर भी ढैया जो है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ विस्फोट करने के योग बनाती रहेगी। तो शनि का मंत्र, शनि का उपाय अवश्य करते रहना। 8 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों ने परिवर्तन चलते हुए, बुध महाराज जो भी 2-3 दिन पहले परिवर्तन की तरफ गए थे, लेकिन सूर्य के सन्निकट थे, अस्त अवस्था में थे और अब उदय होने जा रहे हैं। ये वो समय है कि जब आपकी अपनी शक्ति, अपने इंटरनल छुपी हुई क्वालिटियों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता नया मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये समय है विचार को गहन करने का, ये समय है चिंतन का, आत्मचिंतन करते हुए कार्य करने का। और दूसरी तरफ कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। ये दोनों के दोनों योग कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ों को 80% फेवर में करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेहनत से पीछे भागना मत, चीज़ें आपके पॉजिटिव होने के योग बनाती दिखाई दे रही हैं, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेंगी। 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन जानकी व्रत का योग भी है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से लाभ का समय भी दिखाई देता है, लेकिन आशीर्वाद चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ललायित होते हैं कार्य करने की तरफ और चीज़ें हमारे फेवर में आ नहीं रही होती हैं। कहा जाता है कि शास्त्र में परमात्मा भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद की तरफ ललायित होते हैं। रावण के साथ युद्ध जब चल रहा था तो कहीं ना कहीं वो विजय नहीं मिल रही थी। ऐसे में भगवती दुर्गा, जानकी जी का यज्ञ भगवान राम ने भी किया। तो ये वही दिन है कि जिस दिन अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए परमात्मा शक्ति का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। धनु राशि वालों के लिए 10 तारीख का दिन क्या कुछ ग्रहों का योग बना रहा है, जान लीजिए। 10 फरवरी के दिन मंगलवार का योग है और साथ साथ इस दिन एक विचित्र योग आपकी राशि में बन रहा है जो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान करा सकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन की स्थिति ऐसी है कि जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं अड़ियल स्वभाव के कारण से, चाहे स्वास्थ्य पर या कहीं ना कहीं चीज़ों के नेगेटिव होने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मन के हार है, मन के जीते जीत, इस बात का ध्यान रखना है। और मन जो है इन दिन कमज़ोर है, मंगल अस्त है और साथ साथ चंद्रमा भी कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में चल रहा है। मन का स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में चल रहा है। वो इस तरफ भाग रहा है कि जहाँ नुकसान होता है वहाँ ज़्यादा अननेसेसरी ध्यान जा रहा है, वहाँ और ज़्यादा नुकसान कराने के योग मन बना सकता है। ऐसे में भगवान की थोड़ी कृपा चाहिए, हनुमान जी की थोड़ी कृपा चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से मंगल भी ठीक होगा और कहीं ना कहीं उसका रास्ता भी आपको प्राप्त होगा जो चीज़ें ठीक कर सकता है। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का स्तवन कीजिए, कल्याण होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं और ये मंगल का अस्त चलना विशेष तौर पर मान के चलें अभी करीब करीब 2 महीने ऐसी अवस्था में मंगल रहने वाले हैं और मंगल को शक्ति चाहिए। सूर्य के सन्निकट बिल्कुल चलते हुए मंगल इस वक्त उच्च के होने के बावजूद भी वर्ष में 2 वर्षों में एक बार ही योग बनता है मंगल के उच्च होने का, और मंगल उच्च में आकर भी इस वक्त अस्त अवस्था में होने के कारण से जो है अमंगल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ी शक्ति चाहिए। आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो इस वक्त। आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, देखिए बड़ा सीधा साधा रास्ता है। हनुमान जी की प्रार्थना करें ना। तुलसी बाबा ने इतना सुंदर स्तोत्र आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है जिसको कहा जाता है सुंदरकांड, उसका पाठ करें। समय कम लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिएगा ये हर मंगल के मंगल यदि सुंदरकांड का आप पाठ करें या करवाएं अपने नाम से तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट जो है वो कैसे आपके दूर हो जाते हैं। ये हमने देखा है बहुत सारे लोग, और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर मंगलवार को कहते हैं कि हमारे नाम से तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का भजन हो जाए तो समस्त रूप से कष्ट दूर होने के योग बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज शाम मंगलवार की शाम को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, सुंदर सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, स्वयं भी आ सकते हैं और बहुत दूर बैठे हैं तो हमारे साथ लाइव हमारे चैनल पर जुड़कर
समस्त कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है और संपर्क सूत्र आपके समक्ष हैं, उनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ग्रहों का योगायोग आपने अभी समझा कि दिन पर दिन आपके ग्रहों के अनुसार से योगायोग क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में कर रहे हैं। शुक्र बदल के योग बना रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों का उदय होने का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ है। कई प्रकार के परिवर्तन, नए योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते आपने देखे। लेकिन इसके साथ साथ इस फागुन मास का यदि प्रभाव देखें, एक तो सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे राशि, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी राशि, आपका योगायोग जो बन रहे हैं विश्व के दृष्टिकोण से भी वो समझने की आवश्यकता है। 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है इस फागुन के महीने में, और साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है। एक वृष्टिकारक है, शुभ योग बनाता है, और एक कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति का भी एक योग बनाता है। रक्तेन पूरिता मही शास्त्र कहता है, और छात्रभंग, जो छत्रभंग होने का कहीं ना कहीं योग भी बनता है। तो ये छत्रभंग का योग कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि विश्व में जिस प्रकार के जो योग बन रहे हैं, साथ में युद्ध की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से अमेरिका अपना भयावह रूप दिखा रहा है इस वक्त, विश्व की महाशक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं, और रक्त में एक ऐसी रक्त रंजित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। वो इन समस्त योगों के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिखाते हैं। ये मंगल जो 5 इस महीने में पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई देशों में छत्रभंग होने का योग भी बनेगा साथ साथ। लेकिन इस 5 मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप आने का योग भी विशेष तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र बुध का उदय हो रहा है वो वृष्टिकारक, कहीं ना कहीं सौम्यता का वरदान भी उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इन ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आने वाले समय में कई शुभ योग परिवर्तन की तरफ जो उद्धृत हो रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। देखिए, आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार से जो देखिए सूर्य जब निकलता है तो सब पर ही अपना प्रभाव डालता है, लेकिन सोचें कि वो सूर्य जब निकल रहे हैं, कईयों को सुख दे रहे हैं और कईयों को वो दुख भी दे देते हैं। वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, कहीं कईयों के लिए लाभ का योग बनता है, और कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्टकारी योग भी बनता है। ये सारा हमारा भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है। हमारे जो प्रभाव भाग्य जो बने हुए हैं, हमारे समय बने हुए हैं, हमारे समय के अनुसार से वही समय जो दूसरे के लिए शुभ है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा समय हमारे लिए शुभ बन रहा है वो हमें अच्छे से विवेचना कर जान लेना चाहिए, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय को ज्ञात कर सही दिशा पर चलना, यही सही कर्म का जो निर्णय रूप में हमको चुनाव करना कि कौन सा कर्म हमारे लिए शुभ है, कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान को समझकर, ग्रहों की चालों को समझकर आपके समक्ष वो रहस्य उपस्थित किया। अनेक योग शास्त्र में बताए गए हैं। कब आपके जीवन में शुभ आने का योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो समय समय पर आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, बहुत सारे और विज्ञानों के अनुसार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और सही दिशा यदि मिल जाए, सही समय पर हम काम कर लें तो असंभव को भी संभव बनाने का शुभ मार्ग हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष विज्ञानों के माध्यम से, जो ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से जो कुछ आपको आपकी राशि के अनुसार से बताया गया है वो तो एक केवल बहुत छोटा सा बिंदु मात्र है। ज्योतिष बहुत ही ऐसा सूक्ष्म विषय है। आप समझें कि ज्योतिष के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानना हो कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से अपने जीवन में आजीविका कमाते हैं, शुभ से कमाओगे या अशुभ से कमाओगे, कौन सा रास्ता किसके लिए शुभ है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमको लाभ ही नहीं हो रहा होता है, और लेकिन यदि हमने एक मार्ग पकड़ा तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन में कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है। शास्त्र में कहा गया है यदि आपकी जन्मपत्री में से लग्न का पद निकाला जाए और उस पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, लग्न पद का यदि जो योग है उसके 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, केवल जन्मपत्री नहीं, जन्मपत्री का लग्न पद निकालना चाहिए पहले, और लग्न पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी आजीविका शुभ मार्ग से आएगी, आपको गलत मार्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है।
और किसी का वहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी आजीविका शुभ मार्ग से आनी ही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही सिद्धांत, हर कोई भी ऐसी सोचे कि मैं भी दुनिया नौकरी कर रही है, नौकरी में कमा रही है तो मेरे लिए वही नौकरी के मार्ग से ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में असफल भी होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के मार्ग में शुभ होते हैं। इस संसार में इतने सारे जो क्षेत्र है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई हवा बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई और लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, विभिन्न मार्गों में हर कोई उसी तरफ भागना शुरू कर दे तो हर एक के लिए वो मार्ग शुभ नहीं होता। आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है? ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बाल्यकाल में ही माँ बाप माता पिता बहुत प्राचीन काल में समझ लेते थे। जैसे आप सोचो, बड़ी बड़ी कथाएं विद्यमान हैं कि किस प्रकार से और कैसे आपके जीवन में विजय के योग बनने हैं, वो सब ऋषि महर्षियों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया और उस मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान भी हुआ और साथ में जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। नहीं तो भटकते रहो इधर उधर ऐसे वैसे और फिर जीवन में कहाँ रास्ता बनना था और कहाँ हम पहुँच गए। बाद में पता चलता है कि उस मार्ग से चल लेते तो ठीक बहुत जल्दी पहुँच जाते। तो इस विज्ञान को सही रूप से समझकर आप अपने जीवन में लाभ के रास्ते और संशय को हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे विचित्र कुतर्की लोग होते हैं जो समय समय पर कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक तौर पे कुछ ना कुछ भाव उपस्थित करते रहते हैं। इन व्यंग्य के चक्कर में ना फंसें। आप शास्त्र की निर्णायक विधि के अनुसार से समझकर उन चीज़ों पर अपने लाभ को लेने का प्रयास करें, तब बुद्धिमानी होती है तो आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। और हम लगातार आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं। और जो कोई प्रत्यक्ष रूप से आश्रम पे आने चाहते हैं तो बहुत सारे समय समय पर जो यज्ञ इत्यादि होते ही रहते हैं। नित्यवती आश्रम पे करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ रहता है और रविवार को एक जो सब साधारण के लिए कार्यक्रम रहता है सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे 11 बजे तक। तो उसमें तो कोई भी सादर आमंत्रित है, सब लोग उसमें आया करें, यज्ञ में बैठे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है और पाकिस्तान क्षेत्र से आश्रम पर 1947 में आया, उनका दर्शन करें। माँ भगवती की कृपा से अभी सुंदर रूप से शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और ये शिवरात्रि का महापर्व बहुत विशेष रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार से दूध से, दही से, घी से, सब गन्ने के रस से, इच्छू रस से, गंध के द्वारा सब व्यवस्थाएं आश्रम पे की जाएंगी। आप आइए, उसमें बैठिए। आने वाली जो 15 फरवरी है उसमें ये बड़ा उत्सव रहेगा। अपना स्थान आरक्षित कर आप उस यज्ञ में पधार सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे।